गुलबर्गा शहर में काली गुम्बज के करीब रोज़ा मुनव्वरा खुर्द के ज़रिए दफ्तर खज़ात की ऑफिस ओपन की गई है। बारगाह रोज़ा मुनव्वरा खुर्द की मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना सैयद वाजिद अली ने इस दफ्तर खज़ात को ओपन किया है और मौलाना सैयद वाजिद अली के साथ यहाँ सैयद अकबर अली साहब भी अपना वक्त देंगे। गुलबर्गा शहर में निकाह पढ़ाने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट न मिलने से लोगों को परेशान होता देख वक्फ बोर्ड के ऑर्डर के मुताबिक मस्जिद के जरिए निकाह पढ़ाने की मुहिम शुरू की गई है। इस दफ्तर खज़ात के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में रोज़ा मुनव्वरा खुर्द के सज्जादा नशीं के फर्जंद असगर हज़रत सैयद शाह मीनुल्लाह हुसैनी अलमारूफ मुदस्सिर बाबा ने इस प्रोग्राम की सदारत की है और इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रशीद साहब, मौलाना तनवीर अहमद अशरफी, मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी और मौलाना इस्माइल मुदस्सिर, मौलाना शेख सलीम निज़ामी, हज़रत शेख मोहम्मद नूरुद्दीन, मौलाना खादर वली और हाफिज़ जमाल के अलावा मज़र आलम खान, सैयद अहमद, खुसरो जागीरदार, रफ़ी खान, लियाकत पटेल, अजीम शिरनी फ़रोज़, आलमदार जैदी, अयाज खान, गौस मत्तेमोड़, वसीम शेख, गुलबर्गा हेडलाइन, शेख उवैस, मोहम्मद रफ़ीक, मुबीन अहमद और दीगर कई लोग मेहमान खुसूसी के हैसियत से यहाँ शिरकत किए थे। इस दफ्तर खज़ात में मौजूद सभी मेहमानों ने मौलाना सैयद वाजिद अली को दफ्तर खज़ात ओपन करने पर मुबारकबाद पेश कर शहर के अवाम से फ़ायदा हासिल करने की गुजारिश की है और मौलाना सैयद वाजिद अली ने सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर दफ्तर खज़ात की डिटेल बयां की है। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। किसकी निस्बत से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली मैं किसका गदा हूँ। ये दीनी मसला है, दीन का अटूट हिस्सा है, बल्कि निकाह एक अल्लाह की अजीम इबादत है। अल्लाह को मकसूद है कि नस्ल इंसानी निकाह के जरिए से जारी रहे और उसका अमल निकाह के जरिए से शुरू होता है। अब रही ये बात कि जहां निकाह निभ गया और जहां कुछ मसाइल पैदा हो गए तो उसका हल भी जरूरी है और उसका हल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में आप देखते रहते हैं कि लोग महल्ले के सरकर्दा लोगों के पास जाया करते हैं, मसाजिद की इंतजामी कमेटियों से रुजू हुआ करते हैं या दफ्तर क़ज़ा से रुजू हुआ करते हैं या दारुल क़ज़ा जहाँ कायम है वहाँ लोग रुजू हुआ करते हैं। चुनांचे बारगाह बंदा नवाज के तहत दारुल दीनिया बंदा नवाजिया जो चलाया जाता है, जिसमें दारुल क़ज़ा का क़ियाम मौजूद है और यहाँ लोग आते हैं और उनके फैसले किए जाते हैं। इसी तरह दारुल दीनिया बंदा नवाजिया के तहत दारुल इफ्ता का भी क़ियाम बरसहा बरस से कायम है और लोग आकर अपने मसाइल को रुजू करते हैं और उनको उनका इस्लामी और दीनी कुरान व हदीस की रोशनी में हल बताया जाता है। चुनांचे रफ़ी खान साहब यहाँ मौजूद हैं। कई मरतबा मैंने उनकी तहरीरात को देखकर लोगों को बिठाकर फैसले हमने किए और रफ़ी खान साहब की तहरीर हमारे पास, कई तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि आज ज़रूरत है इस बात की जिसको महसूस किया गया और दफ्तर कायम किया गया। मैं नहीं जानता कि कानूनी तौर पर इसके क्या मामलात हैं, मगर एक ज़रूरत है जिसको पूरा किया जा रहा है और इस सिलसिले में हम तमाम को मिलकर इन चीज़ों की अच्छे अंदाज में तायीद करनी चाहिए। लेकिन इतना ही है कि जो है ना, बहरहाल एक अच्छी बात शुरू हो रही है, उसको बिस्मिल्लाह कहो, कबूल करो, मानो, उस पर रास्ते पर चलो जिसको अल्लाह रसूल का कानून कहा जाता है, कायदा कहा जाता है। अब कहना ही नहीं है तो हमेशा एक लतीफ़ा बोलता हूँ, वो सुन लीजिए आप, कि हमेशा ये
बहू घर में हमेशा सास झगड़ा करती थी उससे। 6 महीने की बेचारी नई दुल्हन, वो क्या करना भाई, क्या मुसीबत है बुढ़ी से, झगड़ा तो वही है बुढ़ियों से। अब भवन लड़ो, भवन से लड़ो, अब बुढ़े का क्या कसूर नहीं है साहब, वो बेचारा खामोश रहता है यार, क्या झगड़ा कहाँ है फिर, समझ में आ रहा। एक बात ज़हन में रख लो, बीवी के जिम्मे आपकी रोटी पकाना, आपको कपड़े धोकर देना, आपका गुस्ल दिलाना नहीं, आपके बच्चों को दूध पिलाना, ये है नहीं शरीयत में। अरे कैसा बोल रहे मौलाना, है कब है ये? आप अच्छा सलूक करो बहू के साथ, आपके पाँव धो के पीती है, आप जो बोले वो सुनती नहीं। आप उसको जो है ना गाली गलौज करेंगे, उसके माँ बाप को जो है ना टोकते रहेंगे, वो नहीं दिए तुम्हारे बाबा, ये देते बोल के वो नहीं दिए, ये नहीं दिए, इसमें जो रहेगी हमारी जिंदगी। हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? इसमें मत करो, इसमें मत पढ़ो, ये शरीयत नहीं है ये। अरे मोहब्बत से कोई चीज तोहफा तो आप दे रहा, कबूल कर लो, उस पर तबसरा करने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा दिए, तुम ऐसा लाए, तुम ऐसा करे, इतने जोड़े बोल के इतने जोड़े कपड़े दे, क्या बात है यार? कोई जगह कोई मसला है? अरे मियाँ बीवी अगर राजी है तो 2 जोड़ कपड़े पे भी शादी हो जाती है यार, बगैर किसी चीजों के, बगैर किसी सोने चांदी की भी शादी हो सकती। सोचिए कहाँ से लाएंगे? कोई गरीब आदमी, आज गरीबों की शादियां हो रही हमारी नजरों में 35 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो गए बच्चियां, महज जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही। करो कुछ मेहनत करो, कुछ आगे बढ़ो। और आज का जो अंजुमन यहाँ जमी हुई है, जिसमें कारपोरेटर भी है, हमारे कारपोरेटर से दरखास्त है कि हम आपके मददगार हैं, हम ताउन करते हैं, हम तखारिर में बोलते हैं, कुछ आप हमारा हाथ बटाइए कि जो है ना उस मसले को हल करने की कोशिश कीजिए कि जहाँ जहेज नहीं ले सके, सीधे साधे अंदाज में भाई आमन्ना सदकना बोलकर शादी कर लो, इतना खत्म। कुछ दे सकता, कुछ ले सकता, लो और दो की पॉलिसी अख्तियार कर लो, बात इतनी छो। तो एक जो है ना बहू थी बेचारी, हमेशा सास से झगड़ा कर, सास झगड़ा करती थी, बीवी नहीं करती थी, बहू नहीं करती थी। तो हमेशा बोलता हूँ मैं, अधूरे मजाक बोलो, अधूरे लतीफा बोलो, क्या तखारीर में बोला तो लोग क्या करे मालूम, वो तखारीर में वो सुन के क्या करे, अरे ये बहुत अच्छा लतीफा है यार, जोड़ने के लिए कई जगह तखारीर में बोल दिए, वो भी सुनकर। फिर उसके बाद क्या होगा, एक साहब के पास जाना, साहब तावीज कौन अच्छी देते, महीने में तलाश करे ढूंढे, वो साहब मिल गए, अब अच्छी तावीज देते हैं। देख अम्मा 11 रुपए देना, अच्छी तावीज देता हूँ। तो क्या होता उससे, बहू का, सास का मुंह बंद हो जाना, क्या होना, सास का मुंह बंद हो जाता, तेरा झगड़ा खत्म, मुंह बंद हो जाता। वो बेचारा जो है ना 2-4 लकीरा मार के तावीज के तौर पर बना के बोले कि देखो तुम्हारी सास से तुम्हारा जो भी झगड़ा शुरू हुआ, दांतों में घट पकड़ लेना तावीज को, तावीज को, अरे बोलो यार कुछ तो भी, तावीज को अपने दांतों में घट पकड़ लेना। घट पकड़ लिए, हाँ पकड़ ली। अरे क्या है भाई, इतना बोलती थी मेरी बहू, मैं जैसा बोली वैसा बोलती थी, जैसा बोली वैसा बोलना ही छोड़ गई। अल्लाह मेरी बहू को जन्नत नसीब करो बा। अच्छा वो खामोश हो जा रही है, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ी हूँ लड़ाई झगड़ा, मुंह बंद करने किसका गई थी उन, अरे बोलो जी, बंद किसका हुआ झगड़ा? ये मैं बोलता हूँ अक्सर, और अक्सर लोग कोई सुन लेता तो अमल यार उसमें बोला, मैं अब तक बल्हारी में बोला, वहाँ बोला, यहाँ से लेके वहाँ तक बोलता रहा। कुछ लोग अमल कर लिए, आज घरों में उनकी आबादी है, यकीन नहीं मानेंगे, 2 मियाँ बीवी में से बच्चा, एक हमारा शागिर्द सुना है खिस्सा, अरे मुसाब ऐसा करा, मैं आपका लतीफ़ा सुन के अमल कर दिया। क्या करा रहे फिर उसके बाद, मुसाब उधर से भी 1100 रुपये लिया, इधर से भी 1100 रुपये लिया, ये भी करता। अरे वो बोला ऐसा भी करता क्या, अब क्या करो, वो साहब खाली कैसा देना ताबीज, देखो बगैर नजर आने के दिया जाए तो ताबीज वो असर नहीं रहता उसमें। ठीक उसी तरीके से जैसे मौलाना ने बताया कि हाजियत की ऑफिस की जो ज़रूरतें हैं, लिहाजा हम जो जानते थे और यहाँ पे बैठे हुए तमाम हजरत जानते हैं कि मोमिनपुरे में ही एक हाजियत की ऑफिस थी, वहाँ से तमाम रुजू होते थे। आज कई
तब्दीलियाँ आ रहे हैं और रोज़े खुर्द में भी जो है हज़ात ऑफिस की इफ्तिताह हुई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ वाजिद साहब को जो आपने पहल किया है। जैसे मौलाना ने कहा है मुझसे क़बल कि इस ऑफिस से ना सिर्फ निकाह का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शरीयत में जितने मामलात हाजत ऑफिस से जुड़ते हैं वो यहाँ पर हो, तो आपकी रहनुमा में जैसे आपने आपको और हमको जहाँ पे हिदायत दी है उसी अंदाज़ में प्यार और मोहब्बत से सुलह कराते हुए, दिलों को जोड़ते हुए, घरों को जोड़ते हुए, ख़ानदानों को जोड़ते हुए अगर इस ऑफिस का यहाँ से सही इस्तेमाल होगा तो मैं समझता हूँ कि आपके ऑफिस में और आपके दीन और दुनिया में दोनों अल्लाह ताला जो है बरकत देगा और इसका फ़ायदा देगा। आज जो ग़ाज़ियत का ये दफ्तर यहाँ पर खुलने जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का दफ्तर है। यहाँ पर ग़ाज़ियत की ऑफ़िस बल्कि सिर्फ निकाह कराने की एक ऑफ़िस नहीं है। मैं समझता हूँ वाजिद साहब को आज तक वाजिद साहब जो भी ज़िम्मेदारी से काम करते थे, ये उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम है वाजिद साहब के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ निकाह नहीं होता है, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो सुन्नत तरीक़े से जिसको मिलाना है मिला सकते हैं, और जिसको ख़ास तौर से जो आपस में नहीं हो रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर नहीं भी हो रहे हैं तो इनको बिठाकर ज़िम्मेदारी से उन दोनों को समझाकर एक करवाना इनका बहुत बड़ा काम कि यहाँ पर एक क़ज़ात की ऑफिस की इफ्तिताह होने जा रही है और इसकी ज़रूरत शहर गुलबर्गा में पिछले कई एक वक्त से महसूस भी की जा रही थी, और ये तमाम हज़रात के लिए एक सहूलत का बाइस भी है, इस एतबार से कि जहाँ पर शहर भर में और इसके अतराफ व अकनाफ में निकाह और इससे मुताल्लिक़ सिर्फ निकाह नहीं होता है बल्कि तलाक़ होता है, खुला होता है, और इसके अलावा मियाँ बीवी के आपस के कई एक ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें एक हकम का होना ज़रूरी होता है, और वो हकम एक आलिम दीन जब होता है तो मसाइल का हल बड़े आसानी के साथ होता है। आगे हज़रात इन तमाम बातों पे गौर किया होगा कि जब इन मसाइल के इख्तिलाफात में जो मियाँ बीवी से मुताल्लिक़ होते हैं, जब एक आलिम दीन उसमें नहीं होता है तो हमेशा फैसला एक तरफा होता है, और इसके बाद जो नतीजे आते हैं किसी एक का नुकसान होता है तो दूसरे का फ़ायदा होता है। लेकिन जब एक आलिम दीन इन मसाइल को हल करने के लिए बैठता है तो कुरान भी उसके सामने होती है, हदीस भी उसके सामने होती है, फिक्र भी उसके सामने होती है, और सबसे बड़ी बात उसके सामने अल्लाह का डर व तक़वा होता है। और ये बड़ी ही खुश आइन बात है कि आज जिस दफ्तर क़ज़ाअत में इफ्तिताह के मौके पर हम आप जमा हुए हैं, इसके जो सरबराह हैं वो एक आलिम दीन भी हैं, बेहतरीन कारी भी हैं, बेहतरीन मुरब्बी भी हैं, बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं और बेहतरीन मुअल्लिम भी हैं, जिसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना अब्दुल वाजिद साहब के मिला है। आज के हालात के एतबार से तलाक होने के बाद एक खातून को या एक आदमी को, खुद दोनों को भी, आकिदैन को, दोनों को, हर दो को इतनी ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ता है कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर इस सिलसिले में उलमा आगे रहकर रहनुमाई करें तो ये उम्मत मुस्लिमा की बेहतर खिदमत होगी। आज का ये इजलास भी जनाब मीनल्लाह साहब की सदारत में है। इस बात का हम निकफाल ले सकते हैं कि ये इजलास का एहतमाम भी मीनल्लाह होगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया और एक ऐसी अजीम खिदमत के लिए मुझे चुना। और मैं आज के हमारे मेहमान फजीलत माप हज़रत सैयद शाह मिनुल्लाह हुसैनी अल-मारूफ मुदस्सिर बाबू फ़र्जंद असगर हज़रत सजादा नशीन बारगाह रोज़ा मुनव्वरा खुर्द और उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलबर्गा सैयद अब्दुल रशीद साहब क़िबला साबिक़ सदर मुफ्ती दारुल दीना बारगाह बंदा नवाज़, वो कुल असातिज़ा और हाज़रीन का, और तमाम ख़ासकर मज़हर आलम ख़ान साहब कुडा चेयरमैन और अहमद सैयद अहमद साहब
ہمارے ایریے کے وارڈ نمبر 18 کے کارپوریٹر صاحب ایاز خان صاحب، رفیق خان صاحب اور کل کارپوریٹر حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ میری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے اور اس افتتاحی تقریب میں شرکت فرمائی۔ بس میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ نے مجھے یہ جو ذمہ داری دی ہے، اللہ کی جانب سے جو یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، میں اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھاؤں اور ہر معاملے کو، چاہے وہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، خلا کا ہو، ہر معاملے کو سب سے پہلے میں شریعت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں۔ بس میں میرے اساتذہ اکرام سے اور صاحب قبلہ سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں یہی دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ جو بھی فیصلہ کروں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا فیصلہ کروں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔